Good morning, everyone. Let's start. Next question, question number 63. In this question, Suzuki Limited invited application for 60,000 share. Means application invite for 60,000 share on application 3.5, on allotment 5.5, 2 rupees on first call and 2 rupees on second call. Application received for 95,000 share, 80,000 pro rata allotment and remaining 15,000 share cancelled and rejected. Next one is X who have 1500 share, he didn't pay allotment money and first call. After first call immediately his share was cancelled. Y who he didn't pay allotment in first call, so his share was forfeited after first call. And Y who have 2,400 share, he didn't pay first call and second call. After second call his share was also forfeited. ये कंप्लीट डिटेल अपन लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है. अब क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा. सबसे पहले अपन टाइप्स के अंदर मेंशन करते हैं. टोटल एप्लीकेशन जो मिली वो कितनी मिली 95,000 शेयर और टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ है 60,000. तो अप्लाइड शेयर में लिखेंगे 95,000 शेयर और टोटल अलॉटमेंट में लिखो 60,000 शेयर. इस तरीके से पहले टोटल से कैलकुलेशन स्टार्ट करो. टाइप्स में दिया 80,000 को, तो आपने प्रो रेट अलॉटमेंट किया. फर्स्ट कैटेगरी 80,000 है, इनको आप लोगों ने क्या किया है 60,000 अलॉट किया, मतलब पूरे शेयर इन्हीं को दे दिए. रिमेनिंग जो रह गया सेकेंड कैटेगरी 15,000. 15 कैसे आया 95 थे टोटल, 80 को अलॉटमेंट किया जिसमें मतलब 15 को रिमेनिंग शेयर में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है. इस तरीके से आपको इसको देखना है. फिर अपन करेंगे एक्स्ट्रा शेयर एक्स्ट्रा मनी इन सब की कैलकुलेशन. यहाँ 80 की एप्लीकेशन लगाई थी, 60 ही अलॉट हुए तो 20,000 एक्स्ट्रा शेयर है. यहाँ 15,000 की एप्लीकेशन थी, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ तो टोटल शेयर एक्स्ट्रा हुए 15,000. टोटल एक्स्ट्रा है 35,000 शेयर. 95,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 35,000. एक्स्ट्रा मनी की कैलकुलेशन करते हैं 20,000 पर शेयर जो वैल्यू आई वो कितनी है 3.5, तो मीन्स 70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी हुई है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर. इसमें कैलकुलेशन करते हो 15,000 शेयर है और 3.5 दिया हुआ है. एप्लीकेशन मनी 15 3 जा 45,000 तो आप लोगों की 3 के अकॉर्डिंग हुई और उसके बाद 0.5 करोगे तो 7,500 इसकी वैल्यू हो रहेगी. तो टोटल हुआ 52,500. ये आप लोगों ने क्या कर दिया यहाँ एक्स्ट्रा मनी रिसीव की उसकी एंट्री कर दी. सॉरी 1,22,500 टोटल एक्स्ट्रा मनी बनी. इस अमाउंट को जब इसको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ तो इसको तो आप क्या करोगे रिफंड करोगे और इस अमाउंट को आप क्या करोगे एडजस्ट करोगे. यहाँ तक का कंप्लीट पोर्शन पहले आराम से समझ के बनाना. नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना. यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को खुद को तैयार करना चाहिए हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद में कि कौन सा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करें. पहले क्वेश्चन नंबर देखो, वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद उसकी टेबल बनाओ, यहाँ तक की टेबल बनाओ, फिर वीडियो प्ले करो. वीडियो प्ले करके इसको आप चेक कर सकते हो कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया. इस तरीके से आपको मेरे साथ में सीखने का मौका मिल सकता है कि कैसे अपन लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. आगे देखिएगा. फिर बात करते हैं ड्यू करना और एडजस्ट करना, रिसीव करना. ये ड्यू जो भी होगा वो सब किससे होगा अलॉटेड शेयर से होगा. इस 60,000 से 60,000 शेयर है और अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है 5.5, तो 6 5 जा 3,30,000 अलॉटमेंट ड्यू हो गया. एडजस्ट करने के लिए अपने पास में अमाउंट आई हुई कितनी आई हुई है 70,000, ये एडजस्ट कर दिया. फिर बाकी का रिसीव करेंगे, जब रिसीव करेंगे तब बात करेंगे. इसमें करते हैं इस कैटेगरी के अंदर इसमें कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुआ है तो अपन लोग अलॉटमेंट ड्यू भी नहीं कर सकते, रिसीव भी नहीं कर सकते, एडजस्ट भी नहीं कर सकते. मतलब इस कैटेगरी के तो सब में डेस आएगा और उसकी अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी. तो बचा गया इसी कैटेगरी की बात करनी है. तो ड्यू कर दिया, एडजस्ट कर दिया. अब रिसीव की बात कर रहे हैं. जब तीनों में अमाउंट आए और कोई ऐसा बंदा जो अलॉटमेंट पे भी नहीं कर रहा है तो ऐसे कैटेगरी में आप लोगों को क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले लिखोगे टोटल अलॉटमेंट ड्यू. टोटल ड्यू कितना किया 3,30,000.
उसके बाद में इसमें से माइनस करोगे लेस एडजस्टेड अमाउंट, कितना एडजस्ट कर दिया, 70,000 एडजस्ट कर दिया आप लोगों ने, तो रिमेनिंग अमाउंट रही 2,60,000, इसे बोलेंगे नेट ड्यू। फिर करोगे लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एरियर की जहां डिस्कशन करते हैं वहां देखिएगा एरियर में कौन है, ये 1500 शेयर पे अमाउंट नहीं आया, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले नेट ड्यू 2,60,000 लेस अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर कितने हैं 60,000, आप फोन में लिखोगे इनटू नेट ड्यू कितने शेयर पे नहीं मिला 1500 पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे 1500 से एंट्री करोगे, 15 4 जा 60, $65 मीन्स 6,500, ये अमाउंट नहीं मिली अपन को, ये अमाउंट नहीं मिली तो इसको यहाँ अपन माइनस करेंगे नेट ड्यू में से, तो रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगी, वो आएगी 2,53,500 रिसीव्ड अमाउंट, कितनी आई 2,53,500, ये इसकी कैलकुलेशन है। 260 में 6 माइनस किया 254,500 माइनस किया तो 253,500, ये यहाँ आएगी 2,53,500 कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, 60,000 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़ पर शेयर, 6 2 जा 120, 1,20,000 फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, जिसमें से कौन नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल एक्स भी नहीं दे रहा और वाई भी नहीं दे रहा, दोनों ही नहीं दे रहे, तो 1,500 तो एक्स के और 2,400 वाई के, 3,900 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला अपन को, कितने पे नहीं मिला 3,900 पे, तो 3,900 इंटू 2 क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट की कैलकुलेशन है, यदि यहाँ पर भी एडजस्ट होता तो यहाँ पर भी अपन फॉर्मूला लगा के ही कैलकुलेशन करते, टोटल अमाउंट आने वाली थी 1,20,000, 120 में से 3,900 इंटू 2 मीन्स 7,800 अपन लोगों ने रिसीव नहीं किया, 7,800 अपन लोगों ने रिसीव नहीं किया, तो जो रिसीव्ड अमाउंट है वो कितनी होगी 1,12,200, ये रिसीव्ड अमाउंट यहाँ लिखोगे 12,200, ये फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया और फर्स्ट कॉल रिसीव भी कर लिया। अब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं, जब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं यहाँ देखिएगा, यदि मैं ये कर दूँ 60,000 इंटू 2 तो 120 गलत होगा, क्यों होगा गलत, क्योंकि यहाँ इसके पास में शेयर ही नहीं है, इसके शेयर यहाँ पर ने क्या कर दिए कैंसिल कर दिए और रीइश्यू भी नहीं किया, इसका मतलब 1,500 शेयर मार्केट में नहीं है, तो 60,000 टोटल शेयर थे, 60,000 में से 1,500 शेयर मार्केट में है ही नहीं, 60,000 टोटल शेयर थे जिसमें से 1,500 मार्केट में नहीं है, तो मार्केट में जो शेयर है वो कितने 58,500 ही शेयर मार्केट में अवेलेबल है। इन 58,500 शेयर पे ही आप लोगों को क्या करना है सेकंड कॉल ड्यू करनी है, तो 58,500 इंटू 2 करना है, क्यों करोगे, क्योंकि 1,500 शेयर मार्केट से कैंसिल हो चुके हैं, रिजेक्ट अपन ने 4 फीचर कर दिया इनको, तो 1,500 इंटू 2 में 3,000 आप लोग इसको कम करोगे तो 1,17,000 इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें सेकंड कॉल किसने नहीं दिया, सिर्फ इसने नहीं दिया, क्योंकि इससे तो ड्यू किया ही नहीं अपन ने, इसने नहीं दिया, तो कितने शेयर है 2,400 इंटू 2 मीन्स 4,800, टोटल ड्यू कितना किया 1,17,200, सॉरी 117 कंप्लीट वैल्यू आप लोगों ने ड्यू की, जिसमें से 2,400 इंटू 2 मीन्स 4,800 आप लोगों ने रिसीव नहीं किया, तो रिसीव्ड अमाउंट आएगी आपकी 1,12,200। इस तरीके से आप लोगों को इसको शो करना है कि कितनी अमाउंट आप लोग ड्यू करोगे, कितनी अमाउंट आप लोगों को एडजस्ट करनी है और कितनी अमाउंट ही आप लोग क्या करोगे यहाँ पे रिसीव करोगे। सबकी कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे से देखनी होगी कि कैलकुलेशन कैसे होती है, और उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कितनी अमाउंट रिसीव करोगे उसकी कैलकुलेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में कैसे किया हुआ है। तो ये तो अपनी टेबल की बात रही। टेबल की बात कंप्लीट करने के बाद अपन लोग बात करेंगे आगे, वो करेंगे
फर्स्ट कॉल ड्यू करना, रिसीव करना, एडजस्ट करना, इन सब का टोटल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल सिंगल वैल्यू दी हुई है तो वही टोटल होगा इसका, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। अब मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, एंट्री देखिएगा कैसे करनी है। फर्स्ट एंट्री करते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितनी आई 95,000 शेयर, 95,000 इंटू 3.5, टोटल एप्लीकेशन है 95,000 और पर शेयर जो वैल्यू कितनी है 3.5, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 4 लाख में से 5,000, 4,50,000, 450 में से ये 95,000 इंटू 3.5 ये कैलकुलेशन करनी है। मैंने कर दिया 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 3,50,000, 350 में से आप माइनस करोगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू जो वैल्यू है वो आप लोगों की है, सॉरी इसी को कैलकुलेट कर लेते, छोड़ो इतनी कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। 00 95 इंटू 35, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 47, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 28, ये आप लोगों की वैल्यू बनी। 7 + 5 12, 8 + 4 13, 4 13, एक वो भी तो हो गया ना, वैल्यू बन गई आप लोगों की 3,325, 3,32,500, ये आप लोगों की वैल्यू बनेगी स्टार्टिंग में 3,32,500। सेकेंड एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 3,32,500, जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट कर दो। फिर आगे देखते हुए चलो, क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में देखिएगा कितनी वैल्यू आएगी। आप लोगों ने जो सेकेंड एंट्री करते हो 60,000 से 60,000 इंटू 3.5, तो 60,000 के अकॉर्डिंग आप एंट्री करोगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी 6 3 जा 18, तो 180 तो ये हुआ, और 180 + 30 करोगे तो वैल्यू आएगी 2,10,000। टू डिफरेंस रहा इन दोनों का 210, तो यहाँ हो गया 332 ये हो गया, तो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है 122,500, ये आप लोगों का डिफरेंस रहा। तो 122,500 में 52,500 तो रिफंड करना है, तो इसको रिफंड करने की एंट्री करोगे टू बैंक अकाउंट 52,500 और बाकी का एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया 70,000, तो 70,000 यहाँ आ जाएगा। ये सेकेंड एंट्री इम्पोर्टेंट है, इस एंट्री का वेटेज भी ज़्यादा होता है, कंबाइंड एंट्री कर रहे हो इसलिए इस एंट्री को चेक करते हुए चलना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू SPR, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया आप लोगों ने। अलॉटमेंट ड्यू किया तो देखो 60,000 शेयर है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 180, पहले तो यहाँ पे लिखा 3,30,000, टोटल वैल्यू 60,000 इंटू 5.5, 6 3 जा 180, 3 रुपीज़ प्रीमियम है तो प्रीमियम को यहाँ शो करना 180 को, और उसके बाद में जो है 2.5 ये आप लोगों का कैपिटल की वैल्यू है, 6 2 जा 120, 120 + 30 150, ये कैपिटल की वैल्यू आ गई। अलॉटमेंट ड्यू, अब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया था शायद ये 2015 या 16 में आया हुआ है, तो उस टाइम पर
इस क्वेश्चन के अंदर मेन था वो कंसेप्ट था, एक तो कैलकुलेशन और प्रीमियम को इंपॉर्टेंट रख के किया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देखना है क्वेश्चन कैसे करोगे। तो यहाँ पे बैंक में आप लोग रिसीव कर रहे हो बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट ये रिसीव्ड किया 2,53,500, तो यहाँ लिखोगे 253,500। ये अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, और फर्स्ट कॉल रिसीव करना है, ड्यू करना है 120 और 112,200 रिसीव करना है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 120, तो 1,20,000। यहाँ प्रीमियम अपने पास में नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट एंट्री अपन लोग यहाँ कर सकते हैं। फिर बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल कितना रिसीव किया, जितना रिसीव किया उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे 1,12,200, तो यहाँ लिखा 1,12,200। ये फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री कर दी। अब आगे की एंट्री करते हैं, शेयर फॉर फीचर करने की एंट्री करनी है, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का जो शेयर है वो यहीं पर कैंसिल करने की बात कही इसने, इसलिए अपन यहीं पर कैंसिल करेंगे। कैंसिल करोगे सबसे पहले लिखोगे कैपिटल को कैंसिल करना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जो शेयर है वो कितने 1500 शेयर है, तो यहाँ लिखोगे 1500 इंटू पर शेयर, ये 2 रुपीज सेकेंड कॉल का अभी तक ड्यू नहीं हुआ, तो मतलब अभी तक का ड्यू अमाउंट कितना है 8 रुपीज पर शेयर, तो 1500 इंटू 8 12,000। इस तरीके से टोटल ड्यू अमाउंट से करोगे। फिर प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं मिला था अपन लोगों को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR SPR अकाउंट DR कर सकते हो। 1500 इंटू प्रीमियम की जो वैल्यू पर शेयर वो कितनी है 3 रुपीज पर शेयर, तो 4,500 प्रीमियम की वैल्यू आई। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की कैलकुलेशन आप लोगों ने की थी, कॉल्स इन एरियर की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, कॉल्स इन एरियर 6,500 ये रही वैल्यू। इस वैल्यू का आप लोग यहाँ पे शो करोगे अलॉटमेंट में 6,500। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में जो अमाउंट है वो 1500 शेयर की देखनी है आपको, तो 1500 इंटू 2 मीन्स 3,000 फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर में रिसीव्ड अमाउंट आएगी, तो टोटल जो डेबिट का हुआ वो कितना हुआ 16,500 और क्रेडिट का हुआ 9,500। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा 7,000। ये वैल्यू फॉर फीचर में आनी चाहिए। चेक करते कैसे आएगी, देखो 1500 शेयर पे एप्लीकेशन की अमाउंट आई है 3.5, 15 3 जा 45 प्लस 1500 7,500 750, 1500 शेयर ही तो है, तो ये टोटल वैल्यू बनी आप लोगों की 5,250 रुपीज़, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन की रिसीव की है। अलॉटमेंट की जब बात करते तो 1500 इंटू 5.5 देखोगे, तो 1500 इंटू 5 15 5 जा 7,500 और 0.5 करोगे तो 750 और इसमें ऐड करोगे, $8,250 टोटल ड्यू था, जिसमें से कह रहे 6,500 नहीं मिला, तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई 057 700 1,750 ये आया हुआ है किसका अलॉटमेंट का। टोटल देखो 6,000 प्लस 1 7,000 और यही 7,000 मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यदि आपको नहीं समझ में आए तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जैसे मैं बता रहा था वैसे कर सकते हो, दोनों कंसेप्ट सही है। ये एंट्री अपनी 4 फीचर की हुई। 4 फीचर के बाद आपको शेयर को री इशू करना है 8 नंबर पे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल मनी ड्यू, सेकेंड कॉल कितना 1,17,000। बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल रिसीव कितनी करोगे 1,12,200। अब नेक्स्ट एंट्री करोगे, इन सेकेंड कैटेगरी के शेयर को भी फोर फीचर करना आपको, तो इनको कैंसिल करते हैं सेकेंड कैटेगरी के शेयर को। तो देखिएगा यहाँ लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR। कैपिटल में जो अमाउंट है वो कितनी है सेकेंड कॉल की 1,17,000 टोटल। ये देखा तो कैपिटल यहाँ पे टोटल शेयर है 2,400 और सारे शेयर की अमाउंट ड्यू हो चुकी है, तो 2,400 इंटू 10 मीन्स 24,000। फिर अलॉटमेंट इस पर मिल चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी मिला होगा। क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, एक नहीं मिला सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल की 2 रुपीज़ पर शेयर, 2,400 इंटू 2, 2,400 इंटू 2, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों लिख दिया। फिर लिखोगे रिसीव्ड अमाउंट टू शेयर फोर फीचर। रिसीव्ड अमाउंट में 9,600 माइनस करोगे 24,000 में से, इन दोनों का टोटल तो 14,400 आएगा। यहाँ कितना आना चाहिए 14,400। चेक करते हैं 14,400 ये क्या, एप्लीकेशन आ गया और अलॉटमेंट आ गया। 3.5 एप्लीकेशन कैपिटल, 2.5 अलॉटमेंट कैपिटल, तो 3 + 2 5 और 1 6 रुपीज़, तो 2,400 इंटू 6 करना आपको। इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। 14,400, ये 14,400 सही है, ऐसे चेक भी कर लिया करूँ। उसके बाद में नेक्स्ट रीइशू करना है, तो रीइशू करते हैं बैंक अकाउंट DR। और रीइशू किया आप लोगों ने 3,000 शेयर, तो 3,000 इंटू 8.5। डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है। शेयर फोर फीचर अकाउंट DR 3,000 इंटू 1.5। टू शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 10, ये कैपिटल की वैल्यू आ गई। यहाँ आएगा 30,000, 4,500, 25,500। यहाँ तक का 11 हो गया। अब लास्ट एंट्री है जो वैल्यू ट्रांसफर करनी है, शेयर फोर फीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। ये सबसे सिंपल एंट्री थी अभी तक। अब आप लोगों को इसके अंदर एंट्री तो सिंपल है, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों क्वेश्चन में दोनों कैलकुलेशन अलग अलग लेवल पे है। ये कह रहा है कि जो अपने 3,000 शेयर रीइशू किए उसमें Y के सारे शेयर हैं, तो Y के शेयर कितने हुए 2,400 शेयर तो Y के हुए, X के कितने हुए, इसका मतलब 600 शेयर X के हुए। आपको दोनों का प्रॉफिट देखना है, दोनों पे कैपिटल गेन कितना हुआ। इस पे तो था 14,400, इस पे कैपिटल गेन कितना था 14,400, और इस पे जो कैपिटल गेन है वो देखो ये रहा फॉरफिटेड पे 7,000 है, लेकिन 7,000 कितने शेयर पे है 7,000 है, लेकिन वो है 1,500 शेयर पे। आपको कितने शेयर का चाहिए, आपको सिर्फ 600 शेयर का चाहिए। 600 शेयर का कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 14, 2,800, मतलब इसका कैपिटल गेन कितना हुआ 2,800। दोनों का टोटल करो कितना हुआ 14 + 2 16, 17,200 टोटल कैपिटल गेन है, जिसमें से ये जो फोर फीचर की डिस्काउंट दिया था 4,500 ये माइनस कर देते। 4,500 माइनस किया तो 12,700 आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर रहेगा। 12,700। वैल्यू को जरूर एक बार चेक कर लेना कि वैल्यू कैलकुलेशन कैसे की है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर कि टोटल Y के सारे शेयर इंक्लूड करने के लिए कहा आप लोगों को, तो Y के जो शेयर थे वो कितने थे 2,400 अपने पास में Y के शेयर दिए हुए थे, वो शेयर अपन लोगों ने लिए। उसके बाद में अपन लोगों ने यहाँ पे देखा
कि y के शेयर के बाद x के शेयर कितने रहेंगे, 3000 शेयर इशू करे तो 600 शेयर x के रहेंगे। तो y की तो सारी वैल्यू लेनी है फोरफिटेड की, और x की जो वैल्यू दी हुई है 7000 वो दी हुई है आप लोगों को 1500 शेयर पे। तो 600 पे कितनी होगी वो कैलकुलेट करोगे, 2800 दोनों का टोटल किया 17,200, और उसमें से जो आप लोगों ने रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दिया था 4,500, उस डिस्काउंट को आप लोग क्या करोगे यहाँ माइनस करोगे, और बाकी की वैल्यू आप लोग यहाँ पे एज इट इज़ शो करोगे जो आप लोगों को शो करनी है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा। बैंक अकाउंट कैसे बनाना है वो मैंने बैंक अकाउंट के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करके पहले बताया था कि बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले बैंक की वैल्यू शो करोगे, बैंक की वैल्यू शो करने के बाद उसकी जो डेबिट हुआ उन सबको डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट हुआ बैंक वहाँ उन सबको क्रेडिट में लिखोगे। इस तरीके से सारी एंट्री आप लोग एज इट इज़ करते हुए चलोगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। एंट्री जरूर एक बार देख लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जब आपको वीडियो पूरा क्लियर दिखे उस टाइम पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।